हाई टेंशन मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की मैरी को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है। मैरी यहाँ पर बहुत जख्मी होती है। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही है। मैरी जंगल के रास्ते में एक कार से हेल्प मांगने लगती है और तभी मैरी अपनी नींद से जाग जाती है। यानी जो भी अभी मैरी के साथ हुआ था वो केवल मैरी का एक सपना था। मैरी यहाँ कार से अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर जा रही थी। मैरी की उस फ्रेंड का नाम एलेक्सी था। मैरी अपने सपने के बारे में एलेक्सी को भी बताती है और कहती है कि सपने में वो किसी से बचकर भाग रही थी। अब एलेक्सी अपनी फैमिली से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो काफी टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने वाली थी। दूसरी तरफ हम एलेक्सी के भाई टॉम और उसकी मॉम को देखते हैं। वो भी एलेक्सी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। एलेक्सी का घर शहर से दूर खेतों के बीच था। उन्हीं खेतों के पास हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी पुराने ट्रक में बैठा है। तभी वो आदमी एक कटे हुए लड़की के सर को नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी और एलेक्सी को घर आते आते रात हो जाती है और दोनों अभी तक घर नहीं पहुंची थी। एलेक्सी के कहने पर मैरी खेतों के रास्ते से शॉर्टकट ले लेती है। थोड़ा आगे जाने पर एलेक्सी मैरी से गाड़ी रोकने को कहती है। एलेक्सी कहती है कि उसे लगता है कि खेत में कोई है। एलेक्सी खेत में देखने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद एलेक्सी के बाहर न आने पर मैरी उसे देखने के लिए खेत में जाती है। मैरी को बहुत ढूंढने पर एलेक्सी नहीं मिलती, इससे मैरी डरने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सी गाड़ी के पास आकर गाड़ी को ले जाने लगती है। यानी एलेक्सी मैरी के साथ प्रैंक कर रही थी। मैरी भी समझ जाती है कि एलेक्सी उसके साथ प्रैंक कर रही है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाती हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों एलेक्सी के घर पहुंच जाती हैं। एलेक्सी की फैमिली में उसका एक भाई, उसके पेरेंट्स और उनका एक डॉग भी था। घर पर अपनी फैमिली से मिलकर एलेक्सी काफी खुश होती है। इन सब के बाद एलेक्सी मैरी को उसका कमरा दिखाती है। एलेक्सी की पूरी फैमिली के सो जाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एलेक्सी मैरी से कहती है कि वो एक लड़के को लाइक करती है लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है। एलेक्सी की ये बातें सुनकर मैरी को अच्छा नहीं लगता और वो बाहर सिगरेट पीने आ जाती है। फिर मैरी घर के बाहर झूले पर बैठकर सिगरेट पीने लगती है। यहाँ मैरी देखती है कि एलेक्सी अपने बाथरूम में नहा रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी एलेक्सी से प्यार करती है और उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। इसके बाद मैरी ऊपर आकर बेड पर लेट जाती है और हेडफोन से गाने सुनने लगती है। अगले सीन में वही ट्रक एलेक्सी के घर के बाहर आ जाता है जिससे एलेक्सी का डॉग भौंकने लगता है। डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर मैरी उसे देखने के लिए नीचे आ जाती है। मैरी विंडो से नीचे देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर एलेक्सी के घर की डोर बेल बजने लगती है। एलेक्सी के डैड दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी ने एलेक्सी के डैड पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से एलेक्सी के डैड बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वो आदमी एलेक्सी के डॉग को भी मार देता है। अब उस किलर ने एलेक्सी के डैड को एक जगह पर फंसा रखा था और फिर वो किलर उनके सर पर एक मेज से हमला कर देता है। इस हमले में उनका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो मारे जाते हैं। मैरी दूर खड़ी ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। अब घर में आवासी एलेक्सी की मॉम भी बाहर आ जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड और उनके डॉग को किसी ने मार दिया है। वो किलर वही होता है। वो एलेक्सी की मॉम को देख लेता है और एक रेजर से अटैक करके उन्हें भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। एलेक्सी की मॉम के चिल्लाने की आवाज से मैरी कमरे में आ जाती है। मैरी देखती है कि अब किलर उसके कमरे की तरफ आ रहा है। मैरी जल्दी से अपने कमरे के सारे सामान को ठीक जगह पर रखने लगती है। अब मैरी अपने कमरे के बाथरूम को भी बिल्कुल साफ कर देती है जिससे किलर को लगे कि कोई उस कमरे में नहीं रहता। अब किलर उसी कमरे में आ जाता है और वहाँ के सामान को देखने लगता है। फिर वो किलर बाथरूम में भी आ जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि मैरी बेड के नीचे छुपी हुई थी। किलर को यकीन हो जाता है कि इस कमरे में कोई नहीं है। फिर किलर एलेक्सी के कमरे में जाने लगता है जहां एलेक्सी सो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्सी ने सोते हुए अपने कानों में कॉटन लगा रखा था जिस वजह से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज नहीं आई। अब वो किलर वहां आकर एलेक्सी की गर्दन पर रेजर रख देता है और उसे बांधने लगता है। इधर मैरी कमरे के फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन वहाँ का फोन काम नहीं करता। इसके बाद मैरी एलेक्सी की मॉम के कमरे में फोन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ भी फोन नहीं मिलता। तभी उसे लगता है कि कोई कमरे की तरफ आ रहा है जिस वजह से मैरी वहाँ की अलमारी में छिप जाती है। यहाँ एलेक्सी की मॉम जख्मी हालत में आती है और फोन को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ वही किलर आ जाता है और एलेक्सी की मॉम की गर्दन को रेजर से काट देता है। मैरी ये सब अलमारी के अंदर से देख रही थी और वो बाहर नहीं आती क्योंकि अगर वो बाहर आई तो किलर उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब किलर के जाने के बाद मैरी बाहर आती है और एलेक्सी की मॉम के पास जाती है जहां उनकी अभी आखिरी सांसें चल रही थी। वो मैरी से पूछती है कि क्यों। ये कहने के बाद तभी उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैरी एलेक्सी के पास जाती है और वो देखती है कि एलेक्सी को किलर ने जंजीरों से बांध दिया है। मैरी उसे खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। साथ ही किलर ने एलेक्सी के मुंह को भी पाइप से बांध रखा था जिस वजह से वो बोल भी नहीं पाती। तभी एलेक्सी के भाई टॉम के चिल्लाने की आवाज आती है। मैरी खिड़की से देखती है कि टॉम उस किलर से बचकर खेतों की तरफ जा रहा है।
उसके पीछे वो किलर भी जाने लगता है। उस किलर के हाथ में एक गन भी होती है। किलर टॉम को पकड़कर उसे गन से शूट करके मार देता है। अब गन की आवाज से एलेक्सी समझ जाती है कि उसके भाई को भी किलर ने मार दिया है। इसके बाद एलेक्सी काफी रोने लगती है और मैरी एलेक्सी को शांत कराती है। इसके बाद वो कहती है कि मैं मदद लेने जा रही हूँ। फिर मैरी यहाँ से नीचे आ जाती है और फोन को ढूंढने लगती है, लेकिन किलर ने पहले ही वहाँ के तार काट दिए थे, जिस वजह से कॉल नहीं लग पाती। तभी एलेक्सी चिल्लाने लगती है। मैरी समझ जाती है कि किलर एलेक्सी के पास आ गया है। किलर एलेक्सी को उठाकर अपने ट्रक में डाल देता है। इसके बाद मैरी किचन से एक चाकू निकाल लेती है ताकि उस किलर को मार सके। इसके बाद किलर एक बार फिर घर में आता है और एलेक्सी की पूरी फैमिली की फोटो में से एलेक्सी की फोटो को काट लेता है। किलर नहीं चाहता कि एलेक्सी अपनी फैमिली के साथ रहे, लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब मैरी चुपके से एलेक्सी के पास पहुंच जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो एलेक्सी को खोलती वो किलर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। किलर को पता नहीं होता कि उसके ट्रक में मैरी भी है। किलर यहाँ पर अपने ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर किलर ट्रक में फ्यूल भरवाने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पर रुक जाता है। इसी बीच किसी तरह मैरी ट्रक से बाहर आ जाती है और एलेक्सी को अपने चाकू भी दे देती है। मैरी उस पेट्रोल स्टेशन की शॉप में जाती है और शॉपकीपर को बताती है कि हम मुसीबत में हैं, जल्दी से किसी तरह पुलिस को कॉल करो। इस शॉप में वो किलर भी आ जाता है और वहाँ सब तरफ चेक करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। फिर शॉपकीपर नोटिस करता है कि किलर के हाथों पर खून लगा हुआ है। इससे शॉपकीपर को यकीन हो जाता है कि जरूर इसने किसी का खून किया है। किलर को पता चल जाता है कि शॉपकीपर को उस पर शक हो गया है। फिर वो किलर वहाँ से एक कुल्हाड़ी लेकर उस शॉपकीपर को भी मार डालता है। अब मैरी वहाँ से जाकर उस शॉप के बाथरूम के पीछे छिप जाती है। वो किलर भी पूरी शॉप में चेक करने लगता है। वो किलर उस बाथरूम में भी जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो किलर एलेक्सी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैरी वहीं पर रह जाती है। मैरी उस शॉप के फोन से पुलिस को कॉल करती है और बता देती है कि उसकी फ्रेंड के घर पर एक किलर ने हमला कर दिया है और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है, और साथ ही साथ वो किलर एलेक्सी को लेकर कहीं जा रहा है। अब पुलिस उससे उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन मैरी को पता नहीं होता कि वो किस पेट्रोल स्टेशन पर है। फिर मैरी फोन रख देती है। मैरी को वहाँ एक गन मिलती है और साथ ही एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। मैरी उस कार को लेकर किलर के पीछे उसी रास्ते की तरफ जाने लगती है जहाँ किलर एलेक्सी को लेकर गया है। कुछ दूर जाने के बाद मैरी को वो ट्रक दिख जाता है, लेकिन पीछा करते हुए मैरी के सामने से वो ट्रक कहीं गायब हो जाता है। तभी वो देखती है कि वो ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसके पीछे ही है, यानी किलर ने उसे नोटिस कर लिया था। अब किलर मैरी की कार में टक्कर मार देता है, जिससे मैरी की कार दूर जाकर गिरती है। गाड़ी गिर जाने से मैरी बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर मैरी किसी तरह कार से बाहर निकलती है और वहीं पर छिप जाती है। मैरी को पता था कि किलर उसके लिए जरूर आएगा, इसीलिए मैरी वहाँ पड़े कटीले तारों से अपने लिए एक हथियार बनाती है और किलर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो किलर थैली से उसके मुंह को दबाने लगता है। अब मैरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे मैरी जमीन पर गिर जाती है। किलर उससे कहता है कि तुम्हें एलेक्सी की इतनी चिंता क्यों है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आगे किलर बताता है कि मैरी मुझे भी अट्रैक्ट करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। अब इससे पहले कि किलर मैरी को पूरी तरह मारता, मैरी अपनी उस हथियार से किलर पर हमला कर देती है। मैरी किलर को बुरी तरह से मारने लगती है। मैरी उसे तब तक मारती है जब तक उसे लग नहीं जाता कि किलर पूरी तरह मर गया है। दूसरी तरफ पुलिस उस पेट्रोल स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां छानबीन करने लगती है। पुलिस शॉप में लगी सीसीटीवी को भी देखती है। सीसीटीवी की वीडियो में पुलिस को पता चलता है कि शॉपकीपर का खून किसी आदमी, किसी किलर ने नहीं बल्कि लड़की ने ही किया है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैरी ही होती है। इधर मैरी उस किलर को मारने के बाद एलेक्सी के पास जाती है। मैरी को देखकर एलेक्सी और भी डरने लगती है। मैरी उसे बताती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस किलर को मार दिया है। मैरी के पास उस ताले की चाबी होती है। मैरी एलेक्सी के हाथों की जंजीरें खोल देती है। अपने हाथ खोलने के बाद एलेक्सी अपने पास के चाकू को उठाकर मैरी की तरफ कर देती है और कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैरी कहती है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, मैंने उस किलर को मार दिया है। इसके बाद एलेक्सी कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। अब एलेक्सी उस चाकू से मैरी पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि मैरी ही है। दरअसल मैरी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी एक ही इंसान के अंदर दो लोगों का रहना। मैरी को पता ही नहीं होता कि वो कब किलर बन जाती है और कब मैरी। और अभी मैरी किलर से नहीं बल्कि अपनी ही एक पर्सनैलिटी से लड़ रही थी। अब एलेक्सी के चाकू मारने के बाद मैरी की किलर वाली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और एलेक्सी का पीछा करने लगती है। एलेक्सी वहाँ से भागकर सड़क पर आती है और लिफ्ट मांगने लगती है। वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। एलेक्सी कार में बैठे आदमी से लिफ्ट मांगती है तो वो आदमी उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है। जब वो आदमी अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ मैरी यानी वो किलर आ जाता है।
यहाँ पर हम मैरी के रूप में किलर को देखते हैं, क्योंकि उसकी अभी किलर वाली पर्सनैलिटी होती है। उस किलर के हाथ में एक मशीन भी होती है। किलर उस कार वाले आदमी को उस मशीन से काटकर बुरी तरह मार देता है। अब एलेक्सी कार से बाहर आ जाती है। वो किलर अब एलेक्सी की तरफ आने लगता है। किलर एलेक्सी से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। किलर उससे जबरन आई लव यू बुलवाने लगता है और एलेक्सी को मजबूरी में उसे आई लव यू कहना पड़ता है। ये सुनने के बाद किलर की पर्सनैलिटी मैरी के अंदर से चली जाती है और मैरी अब नॉर्मल हो जाती है। मैरी कहती कि हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आ सकता। फिर मैरी एलेक्सी को किस करने लगती है। तभी एलेक्सी अपने पास रखी एक लोहे की रॉड को मैरी के अंदर घुसा देती है। मैरी घायल होते हुए भी कहती है कि मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। अब मूवी के आखिर में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मैरी अब एक मेंटल हॉस्पिटल में है। उसे यहाँ जंजीरों में बांधा हुआ है। वहाँ उससे मिलने एलेक्सी आती है। जब मैरी एलेक्सी को देखती है तो उसे गले लगाने के लिए बुलाने लगती है और